गाइस, तो आज है संडे में हॉलीडे, लेकिन मेरी छुट्टी नहीं होगी। ये देखें टाइम हो रहा है फॉरेनर। मेरे हस्बैंड जो है संडे वाले दिन भी मुझे 8 बजे उठा देते हैं। इनका बस चले तो 7 बजे उठाते, लेकिन ये मेरे गुस्से की वजह से मुझे 8 बजे उठाते हैं। तो अब ये नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाद कपड़े चेंज करेंगे और चले जाएंगे। और मैं इसके बाद जो है मेरे भी बहुत सारे काम हैं। और अभी नाश्ते में क्या खा रहे हो? स्नैक्स पापे अवामी नाश्ता हमारा। तो ये है खाने में। आज क्या बनाऊँ? आज कुछ नहीं बनाऊँ, छुट्टी करनी है आज ये मुझे बाहर खाना खिलाएंगे। देखते हैं, खाना डिसाइड करते हैं। थोड़ा सा कौरमा पड़ा है, देखते हैं आज क्या बनाना है, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो तो करना है। पहले चाय पीती हूँ। वैसे ही संडे वाले दिन बड़ा मेरा दिन जाता है, आराम से उठूँ, लेकिन संडे वाले दिन भी मेरी ड्यूटी वैसी होती है, मुझे सुबह उठना पड़ता है। इसके बाद ये कहते सो जाना, लेकिन नींद नहीं आती। खैर चाय पीती हूँ तो नींद अब आँखों में घूम रही है, तो थोड़ी सी एनर्जी आएगी। चले नाश्ता करते, इसके बाद बात करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। चलो रुमाल तो सामने देख पड़ा होगा। मोबाइल ले लिया, मोबाइल लो। चलो भाई, गोश्त ले लिया। चलो अल्लाह हाफिज़। रशीद चलेंगे। अब जो है चाय वगैरह पी लिए। हाँ, नाश्ते के सारे बर्तन बजते। अभी टाइम में सिर्फ 9 और पानी आएगा 11 बजे। तो थोड़ी देर जो है आराम करते हैं, मोबाइल में कोई वीडियो देखते हैं। फिर इसके बाद जो है अभी नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि मेरी आदत है कि एक मरतबा जब मैं जाग जाती तो फिर मुझे नींद नहीं आती। तो अभी जो है मुलाकात जो होगी 10 बजे, जब तक कोई देखती हूँ मोबाइल में कोई वीडियो, कुछ टिकटॉक देखती हूँ, फिर बात करते हैं। काम तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन संडे है तो संडे को दिल चाहता है थोड़ा आराम करें, क्योंकि आज काम कम है। कपड़े भी मैंने लास्ट मंडे को धो लिए, तो आज कपड़े थोड़े कम होंगे। और खाना भी जो है आज थोड़ा सा कौरमा पड़ा हुआ है। कल मैंने कढ़ी बनाई थी, तो वो थोड़ी सी कढ़ी है। आज सिर्फ उसके अंदर जो है थोड़े से पकौड़े बना के डालूँगी, फुलकियाँ बना के डालूँगी। आज वो भेजेगा, उसके चावल पकाऊँगी। तो खाने का भी इतना ज़्यादा नहीं है, कपड़े भी थोड़े से ही हैं, तो वो भी धुल जाएंगे। तो थोड़ी देर आराम कर लेना। तो गाइस फाइनली मैं उठ गई और टाइम हो रहा है अभी 11 बजे। तो ये 2 घंटे तक मैंने अपने मोबाइल को जो एक्स्ट्रा वीडियोस थी वो डिलीट की, कुछ टिकटॉक भी बनाई, और कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस डिलीट की, कुछ टिकटॉक बनाई, कुछ वीडियोस देखी, और यूट्यूब की भी जो एक्स्ट्रा वीडियोस थी तो उसे सर्च की। तो खैर टिकटॉक आप मेरे या टिकटॉक ज़रूर देखिएगा। आप मेरे जो है टिकटॉक की आईडी है शहनाज 1 SHENAZ शहनाज Z। तो ये है मेरी टिकटॉक की आईडी, सर्च कर लीजिएगा। और अब जो है मैं काम की तरफ देखिए एक बात मैं बताती हूँ कि टिकटॉक और ये देखिए, हम दूसरों की ज़िंदगी में झांक के उन्हें परेशान करें
और उनकी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करे। इससे बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ कर लो, ऐसे कामों में कर लो जो अपने आप में मसरूफ़ रहो, किसी की ज़िंदगी तो डिस्टर्ब ना करो। अब मैं ये है कि दूसरों की ये फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है, ये है, तो अपनी ज़िंदगी को मैंने मसरूफ़ बना लिया। अब ये आजकल तो दौर ही जो है, एक दौर होता था जब हम छोटे होते थे तो टीवी, वीसीआर और डीवीडी ये दौर होता था। तो अब चेंज हो गया है, सोशल मीडिया का दौर है, सब इंजॉय करते हैं। तो आप भी करें इंजॉय करें, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी डिस्टर्ब ना करें। अब मैं ये है कि दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करूं, तो इससे तो बेहतर है कि कोई ऐसा इंजॉय का काम कर लूं कि मेरा दिमाग उसमें रहे। कम से कम किसी की दिलादारी से तो मैं बची रहूँगी। तो ये देखें, मैं भी दिखाती हूँ, कपड़े भी मैंने जमा कर लिए माशाल्लाह। कपड़े तो हर बार ही जो है बरकत की मशीन में पानी भर रहा है, कुछ देर में ये भी भर जाएगा। ये है कपड़े और कपड़े ये है और ये है माशाल्लाह, कपड़ों की तो बरकत। तो वही है, कपड़े वगैरह वो जो रेगुलर सिस्टम है वो चलेगा। अभी थोड़े सा आपने देखा होगा, थोड़ा मैं फ्रेश भी हो गई और अब काम फटाफट करना है। टाइम पूरे 11 बज गए। 11 बजे अभी काम स्टार्ट करूँगी, कपड़े धोना, सुखाना, ये वो। चले बाद में जो है कंटिन्यू रखती हूँ। मोबाइल की चार्जिंग भी थोड़ी कम है, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े मेरे धुल चुके हैं और मैंने घर की भी सफाई कर ली। टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम सब मैंने जो है वॉश कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइम आप देखिए, टाइम जो है 3:05 हो गया, यानी कि कम काम में भी आधा दिन कैसे गुजर के पता नहीं चला। और अब भी किचन का ना होते हुए भी थोड़ा बहुत काम है। तो ये है कि थोड़ा सा नमाज़ पढ़ के फिर बात करते हैं। तो गाइस नमाज़ पढ़ के ज़रा लेट गई थी, लेकिन मोहम्मद अब उठ गया तो अभी चाय बनाती हूँ। मुझे भी भूख लगती है, अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो ये है, असर हो गई है, होने वाली है। तो चले चाय बनाती हूँ, थोड़ी सी भूख भी लग रही है और दूध उबालती हूँ, चाय बनाती हूँ, अपने लिए भी बनाती हूँ और उसके लिए भी। मोहम्मद ने चाय पी ली, मैं भी चाय पी चुकी हूँ। काम कम है, सुस्ती ज़्यादा है, थोड़ा किचन का काम है, थोड़ा सा मोहम्मद के कमरे का वो करती हूँ। जब काम कम होता है तो सुस्ती बढ़ जाती है। लास्ट टाइम काम ज़्यादा था, थकन हो रही थी। आज काम कम है क्योंकि कपड़े भी मैंने लास्ट वीक ज़्यादा धो ली थी सब ने। तो आज जो है नॉर्मल कपड़े थे, घर के यूज़ के कपड़े थे, तो ज़्यादा नहीं थे। और खाना भी चूँकि बनाना नहीं है, मैंने सुबह ही बताया था, तो टाइम बच रहा था। तो मैं 1 घंटे के लिए लेट गई थी, एक वीडियो देख रही थी। तो फेसबुक पर एक वीडियो देख रही थी, देखते देखते ज़रा सी आँख लग गई और मोहम्मद के उठने का टाइम हो गया। तो अब जो है थोड़ा सा और काम है, वो करते हैं। मोहम्मद करूँ, ये सारा बिखरा पड़ा है। चलिए फटाफट इसे सेट करते हैं। सारा तितर बितर हुआ है, अभी अभी मोहम्मद गया है। चलिए सेट, कमरा भी सेट हो गया। तो गैस ये मैंने बताया था कढ़ी के लिए फुल्कियाँ बनानी है, तो उसके लिए मटेरियल बना लिया। ये इसमें बेसन है, ये कुटी हुई मिर्च और ये जो है ये गरम मसाला, ये ज़ीरा है, ये नमक है, ये लाल मिर्च, बस इतना इनफ है। तो ये जो है अब इसमें जो हम, चूँकि इसके अलावा कुछ इसमें और मटेरियल डलता नहीं है। पीछे से अजान की आवाज़ें भी आ रही है, हाँ असर हो गई है। और ये मटेरियल मैंने अलग बनाया है क्योंकि जो मैं ये फुल्कियाँ बनाऊँगी तो चूँकि कड़ी के फुल्कियाँ जो होती है, पकौड़े होते हैं, उसमें कुछ डलता नहीं है, वो सादी होती हैं। तो पहले मैं ये सादी बनाऊँगी और जितनी ज़रूरत है हस्बे ज़रूरत कड़ी के हिसाब से ये बनाऊँगी।
और बाकी इसमें ये मटेरियल डाल दूँगी। तो पहले ये है कि मैं इससे जो है तो गाइस ये जैसा मुझे चाहिए था मैंने उसी फॉर्म में से तैयार किया, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा, बस ऐसा ही चाहिए था क्योंकि ये सादा है कि कड़ी में इसी तरह सादा सादा डलता है। तो ये जिस फॉर्म में मुझे चाहिए, जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए था, ये अब जो है रेडी हो गया। अब इसे फटाफट हम तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट जैसा मुझे चाहिए था ये वैसा तैयार हो गया। हम किचन में इन द एंड आ ही गए। जो थोड़ा सा भी काम है उसके लिए किचन में आना तो लाजमी था। तो चले मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं दिखाती हूँ आगे मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए मैंने जो है पैन में तेल जो है ऑयल ये गर्म होने के लिए रख दिया है और चेक करते हैं। ये जैसे ही ऊपर आ जाएगा तो हमें आइडिया हो जाएगा। देखिए आ गया, इसका मतलब ये है कि ये रेडी हो गया। जो हमारा ऑयल है वो जो है गर्म हो चुका है। तो वैसे मेरी अम्मी कहती थी कि जो कड़ी के फुलकियाँ हैं वो पैन में पकाओ क्योंकि वो चपटी चपटी होनी चाहिए, गोल गोल में। तो ये चले ये रहा। ज़रा मेरा हाथ बिज़ी है, अभी दिखा। ये मैंने है इतनी इनफ है क्योंकि थोड़ी सी ही कड़ी थी, इतनी सी इनफ है। ये तो लो फ्लेम है, मैंने लो फ्लेम रखी थी, अब थोड़ी तेज़ कर दिया। ये देखिए ये आस्ता आस्ता सब ऊपर आ रही हैं। फ्लेम मैंने तेज़ की है। अब जल्दी जल्दी ये तैयार हो गई। अब हम इसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये सब फूल गई है और माशाल्लाह रेडी भी हो गई है। जिस टाइप की मुझे चाहिए थी माशाल्लाह ये उसी टाइप की बन गई। ये अभी हम निकालते हैं। ये देखें के लिए तो इतने बहुत बहुत है। अब मैं ये मटेरियल जो है इसमें डाल दूँगी। ये डाल दिया। अब थोड़ा सा इसे मिक्स करते हैं। ये हो गया मटेरियल मेरा तैयार। चलिए ऑयल भी जो है गर्म है। अब हम फटाफट बिस्मिल्लाह। मेरा हाथ मोबाइल से बिजी मुश्किल हो रही है। एक फिनिश। अब ये है इसकी फ्लेम मैंने लूज़ की थी, ज़रा थोड़ी हाई फ्लेम कर दी। और ये है चले ये जब तक तैयार होता है। और ये मैंने जो रखी है कड़ी, ये बस इतनी सी ही कड़ी है। ये कड़ी जो है ये कल बनाई थी मैंने, लेकिन कल इसमें गोश्त था, मेहमान आए थे माशाल्लाह, गोश्त वगैरह तो ख़त्म हो गए, कड़ी बच गई थी। तो मैंने सोचा आज इसमें थोड़ा जो है वो डालूँगी। सो गाइस ये भी रेडी हो गए माशाल्लाह। ये हम
निकालते हैं। साइड में रखते हैं। तो गाइस ये है जो जितने भी है ये मुझे कढ़ी में डालने हैं, और ये जो है मैंने ऐसे ही खाने के लिए बनाए थे। और फाइनली गाइस पकौड़े भी बन गए। लेकिन इस शिद्दत की गर्मी है कि किचन में थोड़ा सा काम भी जो मैं करने जाती हूँ तो पसीने से बुरा हाल हो जाता है। तो ये जो एक दूसरी मैंने प्लेट बनाई है, रशीद ने सुबह कहा था कि मेरे लिए भी थोड़े से अलग से बना लेना, तो मैं खा लूँ। मोटी हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ। एक खाने में क्या है, ज़्यादा नहीं, 1-2 ही लूँगी। मज़े के बने, क्रिस्पी भी है, आवाज़ आ रही है। तो अच्छे बने। वो रशीद के लिए रख देती हूँ, मैं 1-2 खाऊँगी। मोटी हो रही, ज़्यादा नहीं। दोपहर का खाना मैं अवॉइड करती हूँ, कम कैपेसिटी में लेती हूँ। तो आज वैसे मैंने दोपहर का खाना खाया ही नहीं है। दोपहर में मैंने खाना खाया नहीं है, सिर्फ चाय थी, उसके साथ जो है 2 बाबे खाए, 10 बस 2-3 वही लिए, और ये नहीं। अब मैं ये पहले जो कढ़ी है वो रेडी कर लूँ। माशाल्लाह कढ़ी भी रेडी हो गई। और अब हम जो है ये सॉस पैन अलग रखते हैं और ये उठाते हैं, और ये बिस्मिल्लाह ये सारे इसमें चलो ये सब डाल दें। ये एक जो है हम ढक के रख, ये माशाल्लाह रेडी हो गई, बिल्कुल परफेक्ट। चलो ये जो है ज़ाहिर सी बात है ये ऑयल है, इसे भी खाली करेंगे। इसी देर में बर्तनों का ढेर। तो गाइस आज की रूटीन इतनी थी, जितना किचन का काम करना था, हालांकि कम था, फिर भी किचन में जाना पड़ा, करना पड़ा। बर्तन भी वैसे निकले, और घर का कपड़े कम थे लेकिन थे, सफाई कम थी लेकिन थे। ये काम करते कराते 6 बज गए। 6 बजे एक पकौड़ा खा लेती, नियत है, हाँ एक खा लेती हूँ। अब इसमें अगर नियत रही और रशीद खाएंगे उनके पेट में दर्द हो जाएगा, तो एक खा लेती हूँ। एक नहीं होता तो नहीं खाते। अब सामने में पड़ी हुई चीज़ को देखकर अपने आप पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए 1-2 खा लिए, 1-2 खा लिए। सब कह रहे मोटी हो रही है। क्या करूँ बताओ। अपनी तरफ से इतना अवॉइड करती हूँ खाना पीना, अपनी कैपेसिटी जितनी होगी तो उससे कम खाना, वॉक अलग करती हूँ, लेकिन नहीं हो रही। अब स्पेशल तो नहीं खाती, अब सामने तो 1-2 खा लिया, अगर नहीं खाऊंगी और रशीद खाएंगे तो उनके पेट में दर्द हो जाएगा, तो 1-2 खा ले, तो उसमें कुछ नहीं होता, थोड़ी वॉक ज़्यादा कर लूँगी, ठीक। तो ये चलो एक नमाज़ पढ़ ले, फिर बात करती है। मुझे सच में कसम से इतने अच्छे बने ना, इतने अच्छे बने, क्या बताओ। वैसे भी पकोड़े जो है वो स्पेशल तौर पे ही बनाए जाते हैं, और बाहर के तो इतने अच्छे भी नहीं लगते। पता नहीं बाहर के जो पकोड़े वगैरह में क्या डालते हैं, इतना मटेरियल भी नहीं होता, और फुस इतने क्रिस्पी भी नहीं होते। बस 1-2 खा लिया, ज़्यादा नहीं खा रही, बाकी रख दिए, दिखा दूँगी, झूठी बोली पड़े हुए। चलो अब नमाज़ पढ़ो, देखें नमाज 6 बज गए, नमाज़ पढ़ते फिर बात करते। चले कंटिन्यू करती हूँ।
कढ़ी के बारे में एक मेरा ख़्याल है। कढ़ी जिस दिन बनाओ ना तो दूसरे दिन, यानी जब वो बासी होती है, जैसे बासी कहते हैं, ज़ाहिर सी बात है दूसरे दिन हो जाती है तो उसे बासी कहते हैं। तो जो बासी कढ़ी का जायका होता है, जो उसकी खटास सेकंड डे निकलती है, फर्स्ट डे नहीं होती। फर्स्ट डे भी बनाओ अच्छी लगती है, लेकिन अमूमन मैंने कढ़ी का देखा है जब हम रख के दूसरे दिन खाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत निकलता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में आज कढ़ी कल से भी ज़्यादा मज़े की है। वैसे तो कल भी सबने खाई, सबको अच्छी लगी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जायका जो है कल से भी अच्छा होगा। और मुझे तो वैसे भी जो है पकौड़े वाली पसंद है, फुल्की वाली पसंद है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं तो उसी के साथ खाऊंगी। पता नहीं रशीद को अच्छी नहीं, रशीद को वैसे एक बात बताऊँ गोश्त वाली पसंद है। जब भी मैंने कम डाली है फुल्कियाँ कि ऐसा ना कि बिल्कुल ही ना खाए। अच्छा, अब ये है कि काम हो गया, अब सिर्फ अब जो है मुझे चावल उबालना है। अब वो तो अभी काफ़ी टाइम है, बहुत टाइम है। थोड़े से चावल उबालूँगी तो आज का काम जो है एंड हो जाएगा। ना करते हुए भी काम होता है, ना करते हुए काम होता है, लेकिन घर का काम मैं कहती हूँ ऐसा है कि सांस नहीं आने देता। यानी कि कुछ ना कुछ घर के काम तो ऐसे हैं कि एक करो तो दूसरा करो तो तीसरा करो तो चौथा। तो घर के काम तो इस तरह है। तो मैं उन लोगों के बारे में कभी कभार सोचती हूँ, ऐसे मेरे दिमाग में सोच आई कि कुछ लोग हैं कि उन्हें अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ का है कि वो फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है। तो इतना टाइम कैसे मिल जाता है इतना टाइम? अगर हम यही अपने बारे में सोचना शुरू कर दें, अपनी फैमिली के बारे में, तो बहुत कुछ कर लें। अपने ज़िंदगी में मसरूफ़ियत है, आप किसी तरह भी मसरूफ़ कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन ये जो है दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करना एक बहुत बुरी बात होती है। इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद देखिए घर में है, फैमिली को टाइम दे रहे हैं आप, फैमिली के लिए जो है खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, सारा कुछ। और इतवार वाले दिन तो एक इत्तेफाक मेरे साथ एक और भी है कि पूरा हफ्ता मेरी मासी आती है और इतवार वाले दिन तो मेरी मासी ने भी नहीं आती। तो ज़ाहिर सी बात है कि हर जगह ऐसा ही होता होगा कि मसरूफ़ियात है। तो मैं यही कभी कभार बैठ के सोचती हूँ कि इतना टाइम कैसे हो जाता है कि दूसरों की ज़िंदगी में। बाखुदा मैं सच बता रही हूँ कि मेरे बहन भाई भी जो है वो मुझसे नाराज़ रहते हैं। अक्सर वो यही कहते हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लिया कि सिर्फ अपने लिए जी रही हो और किसी का तुम्हें पता ही नहीं है। और मैं शर्मिंदा होती हूँ क्योंकि वाकई मुझे वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। एक तो मेरी जॉब का स्ट्रेस है, फिर जॉब के बाद मेरी फैमिली का स्ट्रेस होता है, फिर ज़ाहिर सी बात है कि दुनियादार है, एक मैं माशरे का हिस्सा हूँ, तो मेरी माशरती समाजी भी सरगर्मियाँ हैं, उसमें भी मुझे हिस्सा लेना होता है, उसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। बहन भाइयों से मुझे बहुत मोहब्बत है, इसमें मैं कसम खा के बोलती हूँ, मुझे अपने सारे बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत है, उनकी औलादों से मोहब्बत है, लेकिन वक्त नहीं दे पाती। इस वजह से शर्मिंदा होती हूँ। तो मैं उन लोगों को यही कहती हूँ, जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं ज़हन में सोचती हूँ कि भाई ये वक्त है, थोड़ा सा आज वक्त निकाल के फ़लाँ के घर हो जाए या कॉल पर। मैं अगर नहीं जा पाती उनके घर तो मैं कॉल पर टाइम देने की कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे घंटा 1.5 घंटा कॉल पर बात करती हूँ, उनकी ज़िंदगी के पूछती हूँ, उनकी जो है अपडेट लेती हूँ, कैसे हैं कैसे नहीं। मतलब ये कि वो भी मैं टाइम निकाल कर करती हूँ। तो मैं उन लोगों को कहूँगी कि देखिए अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दें। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आपके पास टाइम है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी के पास आज के दौर में टाइम नहीं होगा, ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा भी टाइम एक्स्ट्रा है तो कोई ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन करें जिसमें आप पॉजिटिव हो जाए। आप दूसरे कभी अमूमन ख़वातीन की आदत है, मैं सुन रही होती हूँ फ़लाँ इस तरह, तो वो उसे खुद के भी बारे में इतना नहीं पता होता। हम जितना उनके बारे में जानते हैं, हाँ फ़लाँ इस तरह है फ़लाँ, तो शायद जिसके बारे में ज़िक्र हो रहा होता है ना वो भी अपने बारे में इतना नहीं जानता जितना जो है ज़िक्र करने वाला उसके बारे में जानता है। उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना नहीं पता होगा, उसे अपने बारे में नहीं पता होगा कि भाई ये लाइटिंग का मेरा बड़ा मसला होता है, पता नहीं चलो इस तरफ करके कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे इस तरफ लाइट है ना, तो मैं जब कैमरा घुमाती हूँ तो वो लाइट जो है ब्लर करती है। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ियात है तो अपने
एक्टिविटीज़ बढ़ाए, अपने काम बढ़ाए, जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो अपनी फैमिली को दे, अपने पॉजिटिव सोच बनाए, सबकी पॉजिटिव सोच बनाए, किसी को किसी के बारे में नेगेटिव मत मशवरा दे। और जो भी है, जैसे ख़वातीन की आदत है, अगर भाई क्या कहते हैं, नंदे भाभियाँ, नंदे भाभी, भाभी नंदे, इनके पीछे देरानी जेठानी से है। जैसे एक मैंने वो सुना था कि मैंने वो कह रहे थे कि मेरा दामाद बहुत अच्छा है, कि वो मेरी बेटी की बहुत फ़िक्र करता है और मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता है, और वो मेरी बेटी का जो है बहुत मेरे घर आता है, हम लोगों की इज़्ज़त करता है, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जब उसके बेटे के बारे में पूछा गया तो मेरे बेटा तो बिल्कुल ही शादी के बाद जो है, पता नहीं इसकी बीवी ने क्या जादू कर दिया कि हमारा जो बेटा है वो तो बीवी गई हो गया है। वो उसके ससुराल में ही रहता है, हमसे तो बात करना पसंद नहीं करता, बस बीवी के पीछे लगा रहता है, अपने ससुराल के पीछे लगा रहता है, हमारी तो उसे फ़िक्र नहीं। अच्छा, दामाद के बारे में ये है कि बेटी की फ़िक्र कर रहा है, अच्छा लग रहा है, आपके घर आ रहा है, आपकी इज़्ज़त कर रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका बेटा जो है अपनी बीवी को इज़्ज़त दे रहा है, जो कि आपकी बहू है, अपने ससुराल को इज़्ज़त दे रहा है, जो कि उसकी बीवी का मैका है, उन्होंने एक जो है उनको अपनी नायाब नगीना दिया, वो बुरा लग रहा है। तो यही सोच आप सोचें कि ठीक है, वो दामाद है, वो हमारी इज़्ज़त कर रहा है, हमारे बेटे का भी फ़र्ज़ है कि उनकी इज़्ज़त करें, उनकी बेटी का ख्याल रखें। नो, ऐसा नहीं। खैर, ये तो अब मैं जब ये एक बनाऊँगी तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो ये तो मेरा एक मैसेज था। मैं भी सोच रही थी ये करते करते, काम करते करते, मैं उन लोगों के बारे में सोच रही थी, कि यार कैसा टाइम मिल जाता है अपनी ज़िंदगी के। अभी देखिए जो है 6:20 हो गए। अब आज मैंने सोचा कि चलो सारे काम है, ये व्लॉग तो मैंने ऐसे ही बना ली कि पिछली व्लॉग जो मैंने बनाई थी तो वो बताया था कि कितना स्ट्रेस होता है, यानी कि एवरी संडे मेरा काम कभी ज़्यादा कभी कम, बहुत सारी, क्योंकि मैंने मंडे को बहुत सारे काम कर लिए थे तो थोड़ा आज कम था काम। कल इत्तेफाक से मेहमान आ गए थे तो खाना बनाया था तो उसमें तो कुछ बच गया था, तो उसमें भी थोड़ा सा है, लेकिन था फिर भी किचन में भी जाना पड़ा, कपड़े भी धोने पड़े, घर की डस्टिंग भी करनी, टाइम ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत टाइम मिला तो मैंने एक आध मूवी देख ली, वीडियो देख ली आधे पौने घंटे की, तो वो भी टाइम ख़त्म हो गया। इसके बाद बेटा उठा, उसके लिए मैंने चाय पी, तो थोड़ा सा वो रिलैक्स हुआ। तो मैं, और आज मैं जो है मेरे पास टाइम है, तो आप ये देखिए, ये रमज़ान मुबारक के बाद मैंने कुरान पाक नहीं खोला। तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह हमें हिदायत दे, इतनी अपनी उलझनों में उलझी हुई दुनिया में और उसमें, उसके बाद कुरान पाक की मैंने खोला ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। बस जुम्मे वाले दिन भी कुछ मसरूफ़ियात ऐसी हो गई कि कुछ भी मैं नहीं पढ़ पाई। तो आज मैंने सोचा कि आज टाइम है, अल्लाह ने टाइम दिया है, तो आज मैं कुरान पाक खोल लूँ, कि ये भी एक हमारा जो है फ़र्ज़ है कि हम रोज़ पढ़े, रोज़ाना ये हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन हम भी अपनी ज़िंदगी से इतना प्यार कर बैठते कि बस वो उसी में मसरूफ़ है, अपनी माशरती ज़िंदगी में। वो हमारी आखिरत का तो हमें पता भी नहीं है। बहरहाल अभी वो कुरान पाक करी व्लॉग इस बात पर ख़त्म करूँगी कि देखें, तमाम लोग जो है जो अपनी ज़िंदगी में है दूसरों को टॉन करते हैं, तनकीद करते हैं, पहले अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा तवज्जो दें, अपनी ज़िंदगी पे दें। सामने वाला जी रहा है, वो अपनी ज़िंदगी से वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है, उसे ज़िंदगी से प्यार है। अगर वो मुतमईन है तो रहने दो, आपके मुतमईन ना होने से क्या होगा? वो अपनी ज़िंदगी में जी रहा है, वो जिस अंदाज से जी रहा है वो मुतमईन है, तो आपको उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी। हाँ, उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, आप जाके उस परेशानी का हल निकाल सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाए। आप बोले कि ये परेशानी है, जब वो अपने अल्लाह ताला ने उसे साहिब इस्तिताअत बनाया, साहिब हैसियत बनाया है, और वो जिस अंदाज से जीना चाह रहा है, खुश है तो खुश रहने दें। हाँ, कभी बहैसियत बुज़ुर्ग तंबी के तौर पर एक आध नसीहत करनी है तो वो भी पॉजिटिव होकर उन्हें समझाए कि उन्हें नसीहत लगे, ऐसा तनकीद ना करें कि आप इस तरह वो कभी भी मतलब पॉजिटिव होगा ही नहीं, वो आपकी बात उससे समझ में आएगी नहीं। अगर समझाना भी है तो बिल्कुल दलील के साथ समझाएं कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। वो भी आप बताएं कि आपका आने वाले टाइम में ये नुकसान होगा, इस वक्त करें, लेकिन उसकी ज़िंदगी के हर जो सरगर्मी में आप दखल अंदाजी, ये इस तरह कर रहा है, ये इस तरह जी रहा है, ये इस तरह करे, इसकी बीवी ऐसे कर रही है, इसके बच्चे ऐसे करें, तो इस तरह जो है आप कभी भी किसी के लिए जो है मुस्बत साबित नहीं होंगे, इख्तलाफ ही रहेंगे।
तो प्लीज़ अपने आप पर तवज्जो दें, अपनी ज़िंदगी के काम बढ़ाएं, ऐसी मसरूफ़ियत बढ़ाएं। अगर आप एजड है तो कोई ना कोई ऐसा इदारा ज्वाइन कर ले जहाँ पर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी सही लेकिन ज़रूर कर ले, क्योंकि वो आपका दिमाग बिजी, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो उसको शैतानियत से बचाएं, इसे शैतानियत से बचाएं और ऐसी मसरूफ़ियत इसे दें कि आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएंगे। खैर, बहुत सारी नसीहतें हो गई। आज का व्लॉग मैं ये कह के ख़त्म करती हूँ कि आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल का नाम मैं बोलती नहीं ना, तो मेरे चैनल का नाम है ज़िंदगी की कौसे कसार लाइफ रैम्बो, यानी कि दोनों है। अगर आप उर्दू में करेंगी, उर्दू टाइपिंग है, तो ये लिखेंगे ज़िंदगी की कौसे कसार, तो टॉप पे में आएगा। हाँ, लाइफ रैम्बो में थोड़ा सा मेरा जो है चैनल जो है वो ऊपर आने में टाइम लगता है, क्योंकि लाइफ रैम्बो के हिसाब से तो लाइफ के बाद जो है वो जो कोमा होता है, कोमा जिसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, वो ऊपर लगा के एस लगाए और रैम्बो लिख दें। रैम्बो में मैंने आखिर में डब्ल्यू नहीं डाला, सिर्फ रैम्बो BO, ताकि जो है मेरा चैनल सर्च में आए। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा चैनल सर्च करें। और आज मैंने बहुत सारी टिकटॉक भी बनाई है। टिकटॉक एक मसरूफ़ियत, पॉजिटिव मसरूफ़ियत है, अपने आप को मसरूफ़ रखें, ठीक है। तो वो भी है। आप मेरे टिकटॉक चैनल को भी जो है सर्च करें, शहनाज 1, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखें, और इसी तरह आप मेरी वीडियो देखते रहें। और मुझे बताएं आपको कौन सी वाली वीडियो मेरी अच्छी लगती है, कौन सी मेरी वीडियो अच्छी है। आप कमेंट्स ही नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करें, क्या जाता है आपका। चलें, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आई लव यू। तो इसी मैसेज के साथ अल्लाह हाफिज़।